नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं, दिल्ली के उस सच के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर पुलिस भी कुछ पल के लिए खामोश हो गई थी। ये कहानी है प्यार की, ये कहानी है धोखे की, और ये कहानी है इंसान के अंदर छुपे उस जानवर की जो एक दिन अचानक बाहर आ जाता है। 1995 दिल्ली, और एक तंदूर जो रोटी सेकने के लिए बना था, लेकिन उस दिन एक लाश जला दी गई। इस केस को दुनिया जानती है तंदूर कांड के नाम से। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। पहला, नैना साहनी, एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट महिला जो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। दूसरा, सुशील शर्मा, दिल्ली यूथ कांग्रेस का लीडर, पॉलिटिकल पावर, पहचान, ईगो सब कुछ था। और तीसरा किरदार जो चुपचाप सब कुछ देखता रहा, सिस्टम। नैना और सुशील की मुलाकात प्यार में बदली और फिर शादी में। लेकिन शादी के बाद सुशील का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। ज्यादा शक, जबरदस्ती और कंट्रोल करने की आदत। नैना घुटने लगी, और जब एक रिश्ते में सांस लेना मुश्किल हो जाए तो इंसान बाहर रास्ता ढूंढता है। नैना की जिंदगी में एक और नाम आता है, केशव कुमार। सुशील शर्मा के लिए यह सिर्फ प्यार का धोखा नहीं था, ये ईगो पर अटैक था। एक नेता जिसका नाम लोग जानते थे, जिसे लगता था वो कुछ भी कर सकता है और बच सकता है। गुस्सा बढ़ता गया, और 2 जुलाई 1995 की रात दिल्ली के भारतीय यूथ कांग्रेस ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ क्राइम नहीं, दरिंदगी थी। उस रात नैना ऑफिस आई, बहस हुई, तेज आवाजें, और फिर 3 गोलियां। नैना वहीं गिर पड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि यहां से शुरू होता है वो हिस्सा जो इस केस को हिस्ट्री का सबसे भयानक केस बना देता है। लाश को छुपाने के लिए सुशील शर्मा ने जो सोचा वो किसी भी नॉर्मल दिमाग के बाहर है। ऑफिस के अंदर एक बड़ा सा तंदूर था। सुशील ने नैना के शरीर को टुकड़ों में काटा और उस तंदूर में जला दिया। सोचा सब कुछ राख बन जाएगा, सबूत खत्म हो जाएंगे। लेकिन जुर्म चाहे जितना भी गहरा हो, सच कभी पूरा नहीं जलता। सुबह जब तंदूर से तीखी बदबू आई, लोगों ने पुलिस को बुलाया, और जब तंदूर खोला गया तो जो दिखा उसने पूरी दिल्ली को हिला दिया। गिरफ्तारी और पावर का खेल। सुशील शर्मा गिरफ्तार हुआ, लेकिन कहानी यहीं सीधी नहीं रही। पॉलिटिकल प्रेशर, इन्फ्लुएंस और धीरे धीरे मीडिया से खामोशी। लेकिन नैना के पेरेंट्स ने हार नहीं मानी। यह केस सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह था पावर वर्सेस जस्टिस का इम्तिहान। फैसला। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना, यह क्राइम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का है। सुशील शर्मा को डेथ सेंटेंस सुनाई गई, बाद में लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदली गई। यह फैसला सिर्फ एक सजा नहीं था, यह एक मैसेज था कि पावर के आगे कानून झुकता नहीं। एंडिंग मैसेज। दोस्तों, तंदूर कांड हमें यह सिखाता है कि जब रिश्ते में इज्जत खत्म हो जाए तो प्यार जख्म बन जाता है, और जब पावर के साथ गुस्सा मिल जाए तो नतीजा सिर्फ लाश होता है। आप क्या सोचते हो? क्या सच में जस्टिस मिला? कमेंट में बताइए।